जो गुजरा वर्ष 2025 का रहा, इतनी बाढ़ आई रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा दर्द इस सरकार को होगा, ग्रामीण बजट को बढ़ाएंगे, उसको भी घटा दिया। कहां तो एक्स्ट्रा आपने करना चाहिए था, रूरल डिपार्टमेंट में उस विकास के लिए जो बजट ऑलरेडी पिछले साल था उसे भी आपने कम कर दिया। दावे बड़े बड़े, वादे बड़े बड़े, 200 यूनिट बिजली। पिछली बार हमने ऑनरेबल सीएम साहब से कहा कि भाई ये मैनिफेस्टो है, अब ये खफा हो गए मैनिफेस्टो से भी। तो मेरे ख्याल से आज तक शायद किसी ने वो आईना नहीं दिखाया था, पहली बार दिखाया जा रहा है, इसलिए मैनिफेस्टो शायद अगली बार से न बने, वो भी योजना बने कोई। तो 200 यूनिट बिजली जो फ्री देने का था, कहीं पे भी आप लोगों ने जिक्र नहीं किया था। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को दिया जाएगा। उस वक्त आपके जज्बात बुलंद थे, सरकार बनानी है, और उस वक्त आपने कहा हर एक को दिया जाएगा। फिर जब बात आई देने की, साल गुजर गया, आज भी अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा रेवेन्यू है, मुझे नहीं लगता कि 50% भी हमें रिकवर होता है। 9,000 करोड़ रुपए की हम बिजली खरीदते हैं। इस बार चूंकि पावर डिपार्टमेंट ऑनरेबल सीएम साहब के पास है, इस बार शायद फिक्स किया था कि 7,000 करोड़ हम रेवेन्यू रिकवर करेंगे, आज भी नहीं टच कर पाए। और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीशन पे है 4,000 करोड़, इसमें भी आपका डेफिसिट है। अब वो 200 यूनिट बिजली आपने बोला है कि हम 5 साल हमारे लिए हैं, 5 में 1.5 गुजर गया, बाकी कितने बचे हैं, ये दोगे कब, क्या पॉलिसी है, कहां से पैसा आएगा, ये कोई जिक्र नहीं है। उधार ले सकते हैं, लीजिए। पीछे भी हमारी सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए का पावर कॉर्पोरेशन, वो एक कंपनी है, उसका कर्जा लिया था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पावर जनरेशन कंपनीज ने बोला कि हम बंद कर देंगे बिजली देना, अब हमें पैसा दीजिए। अब यहां से आप बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर की सारी जनता को हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ये नहीं कहा था कि भाई पानी से पैदा होने वाली बिजली देंगे, हवा से पैदा होने वाली बिजली देंगे। तो उसी दिन कहना था जो मोदी जी देंगे वही हम बोलेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना, तो ये तो वैसे भी मिल रही थी। ये कोई सरकार अपने कंधे पे तमगे लगाए, इसका मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसमें आपका क्या रोल है? ये तो भारत सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सब्सिडी है, और आप ले लिए अब क्रेडिट लेने के लिए आगे आगे, जब आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। सिलेंडर, उस वक्त भी आपने मैनिफेस्टो में कह दिया सिलेंडर हम हर घर को देंगे। इस बार थोड़ा सा और धक्का दे दे के फिर मुंह से निकला नहीं, अब हम दे देंगे एएवाई को। क्या उस पे भी आपने कभी डिस्कस किया अपने ऑफिसर्स को बुला के कि ये तबका जो है ये कितना है, ये कौन सा तबका है? बोला तो सबके लिए था, बीपीएल के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। वैसे भी भारत सरकार का तो ऑलरेडी यहां पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, 9 सिलेंडर पे भारत सरकार की ऑलरेडी सब्सिडी है। क्या ये उन्हीं लोगों को है या किसी और लोगों को है? और वो जहां तक मेरी जानकारी है, भारत सरकार तो ऑलरेडी लगभग 11.5-12 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना दे ही रही है। लास्ट में कहीं ये ना पता चले कि हमने थोड़ी बोला था वो सिलेंडर हम जम्मू कश्मीर का देंगे, वो तो उज्ज्वला योजना का ही था। जिस प्रकार से आज आप ये 200 यूनिट बिजली का बोल रहे हैं, दिक्कत मुझे तब हुई जब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई योजना ही नहीं। जिन लोगों के दम पे आपने वोट लिए, 65% आबादी जहां पे नौजवान है, इंतजार में है, मेरा
बूढ़ा माँ बाप घर में है, मैंने उसके लिए दवाई लानी है, जेब खाली है। मेरे घर में नौजवान बेटी बहन है, उसकी शादी करनी है, मेरा जेब खाली है। सपने दिखाए थे आपने मंच पे चढ़ चढ़ के। क्या योजना है उनके लिए बताइए मुझे। आपकी पिछली सरकार 2009 में बनी, तब भी आपने ख्वाब दिखाया। मुझे याद नहीं उस स्कीम का नाम, शेर कश्मीर कुछ प्रोग्राम आपने बनाया था, मुझे लगता है कि गारंटी। डू यू विश टू मूव योर डेटा साइंस करियर? ईडीआई की तरफ से आपने लोन्स दिए, जब बाद में ऑडिट हुआ तो उस ऑडिट रिपोर्ट को जरा आप पढ़े, जो आपने ख्वाब दिखाए थे तब नौजवानों को, जरा वो ईडीआई की रिपोर्ट पढ़े। क्या उठाना है? कल्लू साहब चिल्ला रहे, जाके ईडीआई ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो। क्या उन नौजवानों के साथ मजाक हुआ? सारे यूनिट्स डिफंक्ट, एनपीए। कहीं ये दोबारा वही तो नहीं कर रहे हो आप नौजवानों के साथ? वो 5 साल तो आपने निकाल दिए। रिपोर्ट पढ़े, कल्लू साहब चिल्ला रहे, जाके ईडीआई ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो। क्या उन नौजवानों के साथ मजाक हुआ? सारे यूनिट्स डिफंक्ट, एनपीए। कहीं ये दोबारा वही तो नहीं कर रहे हो आप नौजवानों के साथ? हो वो 5 साल तो आपने निकाल दिए। इन 5 सालों के लिए क्या कर रहे हैं आप? नौजवान इंतजार में है। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। बीजेपी ने आपको तबाह किया, इसने ये किया, उसने वो किया। जरा बताओ आपने बजट में क्या किया नौजवानों के लिए? 7600 नौकरियां, और उसमें भी पता चला कि 33 करोड़ रुपए उन लोगों से लिया आपने। 48 करोड़ रुपया लिया और 7600 नौकरियां दी आपने, मतलब फीस के तौर पे। जो आपने कहा था कि भाई हम फी लेस एप्लीकेशन लेंगे, क्या किया उन लोगों के साथ आपने? कितना बड़ा मजाक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किया। कभी आपको माफ नहीं करेंगे। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको देने की नियत होती है, करने की नियत होती है। थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेना चाहूंगा। जिन लोगों को आपने भगवान के भरोसे रखा हुआ था, जो टेरर विक्टिम्स थे, जिनको बड़े बड़े मंत्री अपने घरों में नहीं आने देते थे, 15-15, 20-20 सालों से दफ्तरों की वो धूल खाती थी वो फाइलें। मोदी जी की विल पावर हुई, एक ऑर्डर में, वन गो में जम्मू कश्मीर के तमाम वो टेरर विक्टिम्स, जिनके परिवार में आतंकवादियों ने किसी न किसी को निशाना बनाया था, वन गो में उनको ऑर्डर दिया। यह नियत होती है करने की। बताना था जरा, उसका भी बजट में करना था बखान, लेकिन यहां पे सरकारें रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस हाउस में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। जब वो अनंतनाग के दौरे पे थे, कहते हैं कि पब्लिक दरबार था, वहां कोई एक छोटी लड़की उनके सामने ये कंप्लेंट लेके गई कि मेरे परिवार में 2 लोगों को मारा गया है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। वहां से ये योजना बनी। आपको गलतफहमी है, यहां वो सरकारें रही है जो आतंकवादियों के परिजनों को नौकरी बांटते थे। और हमारे इस हाउस में जवाब सीएम साहब ने देना ना। आप लारमी साहब को सीएम साहब की जगह बिठा दो, यही जवाब देंगे। रूलिंग सरकार तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज तक आपको वो नींद क्यों नहीं खुली? हमारे इस हाउस में एक लेजिस्लेटर है,
मुझे तज्जुब हुआ जब ये पता चला कि 13 लोगों को उसने भी रिकमेंड किया कि ये वो लोग हैं जिनके घरों में कोई न कोई मारा गया है, कोई न कोई शहीद हुआ है, और वो 13 के 13 एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एब्जॉर्व किए, कहीं पे उनको लगाया। लेकिन उस लेजिस्लेटर को भी शर्म आई। कहता जरा कि आज तक दर बदर की ठोकरें खाते रहे ये मोदी जी की विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी, और गवर्नर महोदय ने उनको आज नौकरी दी। कहता जरा वो लेजिस्लेटर। लेकिन कैसे कहे, कैसे कहे? आपके इसमें है, आपके इसमें है। कैसे कहे? उसे तकलीफ होगी, उसे वहां पे अलगाववादी खुश करने हैं। जिन अलगाववादियों की यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन करते थे, नौकरियां ढूंढते थे, उनके लिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, डेली वेजर तबका, जिस डेली वेजर तबके के लिए तो इस सरकार ने ऐसे ख्वाब दिखाए, ऐसे पॉलिसीज दिखाई। बड़ी बदकिस्मती है, 2009 में भी इसी सरकार ने एक शायद कमेटी बनाई थी। 5 साल उनको झूठ पे झूठ बोलते गए उस सरकार को, उस डेली वेजर तबके को। कुछ नहीं किया, अपना टाइम निकाला, टाटा बाय बाय। हमने बनाए, हमने भी हाई पावर कमेटी बनाई, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। हमने भी हाई पावर कमेटी बनाई, लेकिन हाई पावर कमेटी के बाद हमने SRO 520 लाया, हमने बायोमेट्रिक लाया, और जिस डेली वेजर को आप 1952 या 51 से लगाते आ रहे थे एक दरखास्त पे लिखने से, जिसका कोई यहाँ पे रेगुलेशन नहीं था, रूल नहीं था, जिसको मर्जी आए लगा दो ताकि इतनी वो संख्या इनकी बढ़े, उसको रेगुलेट किया। 2015 के बाद किसी भी नौजवान को हमने धोखा नहीं दिया आपकी तरह। आपने इन लोगों को, इन परिवारों को धोखा दिया और 500 रुपया या 1000 रुपया देके, 500 रुपया और 1000 रुपया देके इनकी जिंदगी को बर्बाद किया, आप लोगों ने किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एलजी महोदय का, कि इनकी सैलरी को रेगुलेट किया। जब ये सरकारें जो आज बड़ी बड़ी दावे करती है, ये सरकारें जब दिवाली और ईद पर 500 या 1000 रुपया उनको देखते थे, आज उनके अकाउंट रेगुलेटेड है, रेगुलेट करके उनकी सैलरी को रेगुलेट करके 9300 रुपया आज उनके अकाउंट में जा रहा है। आप बोलिए क्या कर रहे हैं? आप क्या कंक्रीट पॉलिसी आपकी फेज्ड मैनर में करेंगे? फेज्ड मैनर में। और पिछले साल आपने फिर झूठ यहां पे कहा खड़े होके, चीफ सेक्रेटरी की लीडरशिप में, चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में आप कमेटी बनाएंगे, 6 महीने में रिपोर्ट होगी। भाई पहली सरकार की आपकी रिपोर्ट निकालो ना, कहां है वो? उसके बाद एम्पावर कमेटी की भी रिपोर्ट है, सारे कागजात है, कहां है वो? अब एक तीसरी कमेटी कौन सी आपकी? ये 5 साल गुजारने के लिए ये कमेटी बनी है क्या? मजाक कर रहे हो? डेली वेजर्स के साथ कोई पॉलिसी नहीं आपकी। आप मुझे बताइए, पानी के लिए हर व्यक्ति चिल्ला रहा है, पानी के लिए हर व्यक्ति चिल्ला रहा है, बिजली के लिए हर व्यक्ति चिल्ला रहा है, लेकिन डेली वेजर, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, डेली वेजर को हम सता रहे हैं, डेली वेजर के साथ फिर मजाक कर रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, इनको डेली वेजर्स को जवाब देना होगा। हर बात को घुमा के 370 पे लाना, हर बात को घुमा के वहां पे दिल्ली भेजना, ये कोई जवाब सरकार का नहीं हो सकता है। सरकार भाग नहीं सकती है, जवाब देना होगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक पीओजेके का एक हाउस यहाँ पे बन रहा है, उसका जिक्र इसमें हुआ। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये भारत सरकार की देन है। आप लोगों ने तो उनको यहाँ पे पीआरसी तक नहीं दी, आप उनको भवन बना के दोगे। आज अगर सुकेतर में ये पीओजेके का भवन बन रहा है, ये भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ये प्रैक्टिस तो ठीक नहीं है, सरकार की देन है।
आप लोगों ने तो उनको यहाँ पे बीआरसी तक नहीं दी, आप उनको भवन बना के दोगे। आज अगर सुकेतर में ये पीओजेके का भवन बन रहा है, ये भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ये प्रैक्टिस तो ठीक नहीं है। एलओपी आपको प्रोटेक्शन देना है। जब हम हमारा एलओपी बोलने लगे तो परेशानी हो जाती। इंडस्ट्रीज के लिए कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने जिक्र किया है कि पता नहीं 7 या 12 हजार नौकरियां अभी निकल जाएंगी, जिन इंडस्ट्रीज को आपने यहाँ पे इस बजट स्पीच में दोहराया है। आप मुझे बताइए ये कहां से आई, तकलीफ क्यों हो रही है ये लिखने में या कहने में? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपके इस 1 साल में इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुझे बताइए कि एक भी इनिशिएटिव आपने लिया हो। आप बात कर रहे हो कि नौकरियां देंगे, भाई ये नौकरियां जितनी भी यहां पे